आदरणीय हाँ जी, अक्षय बंटी रविंद्र के हत्यारों को गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, अक्षय बंटी रविंद्र के हत्यारों को गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। परम आदरणीय परम आदरणीय वाल्मीकि समाज के बहादुर नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मातृशक्ति, जैसे कि आपको पता है कि हमारे 3 बच्चों का कत्लेआम हो गया है, वो सबको पता है। तो हमें क्या चाहिए? इंसाफ, इंसाफ चाहिए। हमें क्या चाहिए? इंसाफ, हमें क्या चाहिए? इंसाफ, हमें क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए। तो मातृशक्ति, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, हमारे अध्यक्ष महोदय जी, अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शिव कुमार सीसला जी और इनके साथ आई हुई इनकी टीम, राजेश कुमार जी गरोंडा, न्यू के धर्मेंद्र पुंडरी जी, सामरा जी और सभी समाज के प्रतिष्ठित लोग। तो ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है कि भी लंबी भाषणबाजी चले। तो मेरी तो शासन और प्रशासन से भी पुरजोर अपील है कि हमें वाल्मीकि समाज को इंसाफ चाहिए। हमें इसके सिवाय कुछ नहीं मंजूर। हमें उन कातिलों का राज भी खोल देना चाहिए कि वो कातिल कौन है। तो मेरी यही शासन और प्रशासन से भी और मेरी अध्यक्ष महोदय से भी यही प्रार्थना है कि वो समाज के भी जाते जाते रहें और हमारे अपना बेटी साहब भी, वो भी आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके समक्ष हैं, यंग हैं, ऊर्जा है इनके साथ, शक्ति है इनके साथ। आपकी शक्ति के द्वारा ये आपकी शक्ति के ही द्वारा हम शासन और प्रशासन से अपील करेंगे कि भी हम वाल्मीकि समाज को, दलित समाज को, वंचित समाज को, शोषण समाज को न्याय मिले, इंसाफ मिले। और मैं एक बात और नौजवान साथियों से कहता हूँ, एक और मैं 1971 में मैंने प्रश्नों को थोड़े राजनीतिक मंच में थोड़ा एक जोश भरने की बात कहता हूँ नौजवान साथियों, कि हमें संविधान के तहत बाबा साहब के रूल रेजुलेशन के साथ भारतीय संविधान के अनुसार हम वो उर्दंगबाजी नहीं करते और ना ही हमारे समाज के लोग ऐसा कभी किया। हमारे समाज के लोगों ने ऐसा ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यंग हैं और पुलिस प्रशासन के लोग भी। अभी SHO साहब आए तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि 1 घंटे के अंदर हम आपको वो रिपोर्ट सौंपेंगे, जो कि हमने समाज के लोगों ने कही थी, अध्यक्ष जी ने कही थी, यंग बच्चों ने कही थी और मातृशक्ति ने कही थी। वो 302 और 102 वो अभी आपके बीच में ही वो 120 वो अभी ये वो अधिकारीगण ये पहुंचे हैं, तो अभी वो बताएंगे। जय भीम, जय गुरुदेव। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, हमारे भाइयों के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। करनाल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। करनाल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तो साथियों, आप लोगों के बीच में SHO साहब ने 1 घंटे का समय लिया था, वो तकरीबन पूरा हो गया। और माननीय हमारे जो ASI साहब हमारे बीच में सुल्तान सिंह जी आए हैं, ये बताएंगे कि जो वायदा हमारे बीच में माननीय SHO साहब करके गए थे, क्या उन्होंने वो धाराएं ऐड कर दी 302 और 120 भी। और हम चाहते हैं SC एक्ट भी आज से ही लगे, क्यों नहीं चाहते हो ना सारे? तो माननीय सुल्तान जी, एक तो आप यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हो यहाँ का असंध थाने का और इस मामले का, आप
माननीय एसपी साहब की तरफ से, डीएसपी साहब की तरफ से, इंस्पेक्टर साहब की तरफ से ये भी आश्वासन देंगे कि कितने घंटों के अंदर आप इस गुत्थी को सुलझाने का काम करोगे। 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे जो भी है। कितने हैं जो भी है हाँ जी। वो आप बताओगे, क्योंकि आधा मामला का तो आपको पहले से ही पता होता है। और जब आप लोगों को पता था कि ये बड़ी बेरहमी से हत्या की गई है एक सोची समझी साजिश के तहत, तो 7 दिन डिले क्यों किया? क्यों किया 7 दिन डिले? चलो कोई बात नहीं, 7 दिन डिले कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन अब आप ये आश्वासन दोगे भाई। हेलो, शेयर करते रहें भाई सारे पोस्टों को, जो साथी लाइव देख रहे हैं वो शेयर करते रहें। लाइव ही है जी। ठीक है, शेयर करते रहें, बोलो सबको, आप बोलते रहो। जो हाथ में फोन ले रहे हैं ना भाई, इस पोस्ट को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और अगले साथियों को भी कहो भाई इसमें शेयर करो। तो भाई अगर आप सारे के सारे साथी चाहेंगे, जो भाई साहब हमारे बीच में आए हैं, इनकी कही हुई बात से आप सारे के सारे संतुष्ट होते हो, और जितना ये समय लेंगे आप भाई साहब अभी एसएचओ साहब से और डीपी साहब से पता कर लो कि आप कितने दिन का, कितने टाइम का आपको समय चाहिए, वो आपने कहना है। ठीक है, हाँ बात कर लो आप। तो भाई पहली बात तो जितने भी उनकी कॉल डिटेल है सारी आज ही, सारे लोगों को आज ही बुला के थाना में वेरीफाई करें सबको, चाहे किसी भी तरीके से करें। जो भी संदिग्ध परिस्थिति में दिखता है जो आदमी, उसका रिमांड लेके करड़ा करके उसको अच्छी तरह और ये कड़ियां मिलाने का काम करे। और जो कहते हैं व्हाट्सएप कॉल हुई थी, 1 नंबर पता व्हाट्सएप कॉल हुई थी, वो देखें मैं किस किस पर व्हाट्सएप कॉल हुई थी, किस तरह हुई थी। और जितने कैमरे होटल के बाद चले हैं ना, वो होटल से लेकर के, कहाँ था वो होटल है, मतलोडा जी। मतलोडा होटल से चले थे। मतलोडा होटल से जितने बजे वो चले थे, और होटल वाले से बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से पूरी करड़े होकर जांच करो, उससे पूछताछ करो अच्छे तरीके से, क्योंकि लोग इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए वैसे ही कह देते हैं भाई ऐसा जवाब दे दो जिससे एकदम मामला रफा दफा हो जाए। उसके आगे जितने सीसीटीवी कैमरे दूर तक जितने लगते हैं, सारे की रिपोर्ट हमने चाहिए भाई, इसमें यहाँ आ गए, इतने बजे यहाँ आ गए, पूरा था न्यू आ गए, यहाँ पर हादसा हुआ और फलाने ट्रैफिक में डाल के इनको यहाँ डाल के गए। एक बात बताओ साथियों, क्या जो आदमी तीनों मरे पड़े हैं वो मोटरसाइकिल को अपने आप स्टैंड पे लगा सकते हैं? नहीं ला सकते। लगा सकते हैं क्या? अब वो अपने आप अपने कानों में, अपनी नाक में रुई ठूस सकते हैं? नहीं। अरे रुई वहां पर पड़ी है, इस गंदे प्रशासन से पूछो कि इन्होंने उस दिन कार्रवाई क्यों नहीं की। इन्होंने रुई देखी थी, उन्हें कानों में, मुंह, नाक में रुई डाल रखी थी, और वो तो सर आज भी वहां पर पड़ी है। वो तो सर क्या है कि एक्सीडेंट केस ही बताया जा रहा है। 3 बार ही पूछा मैंने, तीनों बार यही बात बोलते हैं जी। अपने आप ही कह दिया। चुप हो जाओ 1 मिनट सारे, वे सारे चुप हो जाओ। भाई इनको सिर्फ इस बात का पता था कि ये दलित समाज के बच्चे हैं, वाल्मीकि समाज के बच्चे हैं, इनकी आवाज उठाने वाला कौन है, यही मन में थी इनके। लेकिन मैं बताना चाहता हूं भाई आप लोगों के माध्यम से, जो भी समाज को कमजोर समझने की भूल करेगा, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, अकेले अकेले कुछ नहीं कर सकते भाई, एक होना पड़ेगा सभी को। बिल्कुल एक होना पड़ेगा। एक होना पड़ेगा ना, बोल के बताओ। एक होना पड़ेगा, बिल्कुल एक होना पड़ेगा। वैसे लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी ये। हाँ जी, हाँ जी। ये गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ाई है, प्रशासन के खिलाफ लड़ाई है ये। तो साथियों, बात हम तो करते रहेंगे, हमारे पास अपने एसआई साहब खड़े हैं, ये बिल्कुल जोरदार तरीके से ऊंची आवाज में बताने का काम करें कि आप लोगों ने क्या क्या किया है और क्या क्या आगे करने वाले हो। आपको समय चाहिए या आपने देख लिया कि मुलजिम कौन है? अभी बस सारे साथी ध्यान से सुनेंगे, बीच में कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं, माता बहन भी नहीं और भाई भी, कोई भी नहीं। सिर्फ शेयर करते रहिए और वीडियो बनाते रहिए सारे। आदरणीय एसआई साहब सुल्तान सिंह जी, जोर से साहब, सभी
लोगों से मेरा अभिनंदन है, नमस्कार है, प्रणाम है। प्रणाम। और मैं SHO साहब की तरफ से, SHO साहब और अफसान वाला की तरफ से यहाँ पर SHO साहब द्वारा भेजा गया हूँ। DSP साहब, SHO साहब इन्होंने आदेश दिए थे कि भी जाके वहाँ मीटिंग हो रही है, उसके अंदर और उसके अंदर सारी बात उनसे बोलो, ठीक है जी। थोड़ा ऊंचा बोलिए साहब, थोड़ा। आपका मुकदमा जो दर्ज किया था, तो जब इतवारी जी ने दरख्वास्त दी थी उसके साथ गाँव के आदमी गए, चुप साले, आप जोरता बोलो, आप चुप हो जाओ। तो उसमें ना हमने मुकदमा दर्ज करा था उस टाइम एक्सीडेंट, ठीक। अननोन आदमी था, अननोन के खिलाफ ही हुआ था, उसमें किसी का बाई नेम किसी को नहीं दिया हुआ था। ठीक है। अब उसके बाद जैसे आज इन्होंने इतवारी जिया के लड़के ने कंप्लेन दी है, एक दरख्वास्त दी हमारे को कि भी हमारे को शक है कि भी ये हमारा जो 3 लड़के शक हैं, नहीं, विश्वास है, यकीन है, नहीं, उसके अंदर पर प्लान मर्डर है ये। तो उसके अंदर हमारा मर्डर है, और मर्डर के अनुसार हमने ना जो SHO साहब यहाँ वादा करके गए थे कि भाई हम इसके अंदर 302 और 120 भी IPC ईजाद करेंगे, और 279 304 है ये तर्क कर दी गई है, और आज से ही इसमें 302 और 120 भी IPC का अपराध दर्ज रजिस्टर करके कार्रवाई चालू कर दी गई है। और जल्दी है जल्दी आप लोगों का भी हमारे पास सहयोग होना चाहिए। हम अपनी तरफ से भी फुटेज, CCTV या कोई डंप वगैरह जो हमारी प्रक्रियाएं हैं, अनुसंधान से संबंधित जो हमारी प्रक्रियाएं हैं, हम सारी करेंगे, और जल्द से जल्द ये कोशिश करेंगे कि भाई हम इनको, आप लोगों को, पीड़ित समाज को, पीड़ित जो इनके हैं परिवार, उनको हम इंसाफ दिला सकें। और जल्दी है जल्दी इस कलू में आप लोगों ने भी हमारा सहयोग करना पड़ेगा। जो भी आपको सुराग मिलता है, जो भी जिस आदमी पे भी आपको शक होता है, आप बेझिझक हमारे पास, SHO साहब के पास, अफसरों के पास, DSP साहब के पास, SP साहब के पास आओ, बताओ, अपनी बात रखो और हमारे को बताओ, और हम उसी टाइम तुरंत उस पर एक्शन लेंगे। सर आप उधर ये बात बोल रहे थे, ये एक्सीडेंट केस है। चलो कोई बात कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो लिया, वो तो पिछली बात छोड़ दो। पिछली कोई एक्सीडेंट का केस नहीं है ये कत्ल केस है। अरे माँ भी है, जितनी माँ बैठी है हमारी, ये भी बच्चे को जब तक दूध नहीं पिलाती, जब तक रोता नहीं है, रो के बुरा हाल नहीं कर देगा। नहीं सोचेगी 2-4 काम और कर लूं, इतने तो आराम था पड़ा। अरे पड़े हुए आदमी की कौन करता है सुनवाई? करता है क्या कोई? नहीं, आज तुम्हारी एकता काम वो तो पड़े थे, वो बच्चे छोड़े हुए, अब वो सुनो खनानी एक करे मिनट, उनकी। चलो 302 120 भी ऐड होगी। SC एक्ट क्यों नहीं लगाया सर? अननोन के अगेंस्ट अभी तक FIR दर्ज है। जिस टाइम भी कोई बात सामने आएगी, उसी टाइम गिरफ्तारी से पहले SC ST एक्ट लगेगा। ठीक है जी। और अननोन के खिलाफ SC ST एक्ट नहीं लगाया। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये घर वाले सेफ तो है ठीक है, नहीं तो आज से चौकी बिठा दे यहाँ पे, इसी में यही चौकी बैठ जाएगी। यहाँ चौकी बताओ, खतरा हो जाए, आज ही चौकी बिठा देंगे। राम से प्यार से बात रखो, आराम से सभी लोग बताएंगे, बाहर का कोई नहीं बताएगा। आराम से सभी भाई शेयर करियो भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई, को इंसाफ मिले, ताकि सभी भाई शेयर करिए। शिवा सिंह शेयर करियो भाई। 11:30 बजे गाड़ी आई, हमने चौकी में फोन किया, कहने लगे 10 मिनट और तो चेक हो, तो इंतजार तो कर लो इसका। हमने कहा ठीक है, हम फिर वहीं गए खुद देखने के लिए। हमने उसके शीशे खड़खड़ाए, जब उन्होंने हाँ कहाँ से आए भाई, हम पानीपत से आए और कत्थल जाएंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई। सुनो वो तो छोड़ो, आप न्यू बताओ जे हमने कोई न्यू खतरे वाली बात लगे तो हाँ, खतरे वाली। और न्यू तो कोई बाग जगह रो, और उसमें अपना नहीं का तो ये कौन है? चलो ठीक है। अच्छा सुनो एक मिनट, एक बात पे सहमत हो, परमानेंट ना सही, जिप्सी के 3-4 बार चक्कर मरवाते हैं, ठीक है? एक मिनट बैठ जाओ आप। जिप्सी के 3-4 गेड़े मरवाएंगे, और होश का जे था हमने जरूरत पड़ा ना, न्यू लग गए, जरूरी है। जिस समय आप इनको कहोगे उसी समय यहाँ पुलिस वाले बैठ जाएंगे, 4-5 मुलाजिम यहाँ बैठ जाएंगे, पूरे चौपाल में बैठ जाएंगे, कहीं बैठ जाएंगे, ठीक है साहब? वो तो भूल जा तो गिनती में। ये आपको तंग नहीं करेंगे, ये आपकी रक्षा के लिए आएंगे, आपकी रक्षा के लिए, आपकी रक्षा के लिए आएंगे, आपको तंग नहीं करेंगे। फिर उस दिन का क्यों नहीं औखा आया इन पे? तो उस दिन का कहाँ जा रहा था?
ये आपके रखवाले हैं, आपको तुम खड़े करेंगे। अरे पुलिस वाले तंग करेंगे। अच्छा सुन लो भाई, चुप हो जाइए आप सुन भाई इब जो मेन बात है, हाँ जी कितने समय लगाओगे आप इस गुत्थी को सुलझाने में? समय बताओ, घंटा का हिसाब बताओ और घंटों के हिसाब से। ऐसा जी, जोरता है जोरता है। हम इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाने की कोशिश करेंगे और इसमें बाई नेम किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट अभी तक प्राप्त नहीं हो रही है। तो इसमें तो हर चीज, हर अनुसंधान को सोर्सेज से आप जैसे लोगों के माध्यम से सुलझाने का प्रयत्न किया जाएगा। और समय कितना लगेगा? जब भी कोई चीज, जब भी कोई बात पुलिस अपनी आप आवे 2 घंटे लांदी इसमें इन ई बूते हिड़ते की सारा केस में। हाँ। अभी मैं आपको 2 मिनट का ये कह दूं, अभी 2 घंटे का 4 घंटे में अभी ये आपको ऐसे आश्वासन दे सकता हूं कि अभी जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी होगा तो हम समय उसमें जल्दी एसएचओ साहब ने क्या कहा? एसओ साहब ने भी यही कहा है कि भी जब भी आप लोगों को किसी तरीके से कहीं क्लू मिलेगा तो हम कोशिश करेंगे। गाड़ी आ रही थी, इतनी बराना गुंडा थी, इतनी बराना किसकी थी जी? मेरे बच्चे ना खतरा आड़ा एड़ा नोक के बाद गेड़ा पर गेड़ा। चलो यहाँ चौकी बैठेगी भाई, आज से ही चौकी बिठानी है साहब। आप सुनो, आज से जिप्सी उड़ा रहेगी, यहाँ खड़ी जब रहेगी। भी आपने किसी किसी हाँ। दिक्कत हो, कोई परेशानी है सुन तो लो मारे हैं नहीं, तो मेरे बेटे मारे हैं नहीं, पत्नी में कहाँ हूँ, तीन मरवाना तो हूँ मैं, इतना न्यू नहीं मरता नहीं, इतना मेरे कान नहीं पड़ती, तो मेरे तुम्हारे मेरे बेटे सड़क पर मरे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो बैठ जाओ। बैठ जाओ जी, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। पुलिस उसको कोई नहीं। चलो ठीक है भाई, आज से 1 मिनट है, एक जिप्सी यहाँ आ जाएगी, वो दिन रात यहीं रहेगी जिप्सी, ठीक है ना? जल्दी से जल्दी। ठीक है साहब। अच्छा बताओ, समय बताओ कितना चाहिए आपने? फिर हम सुनो 1 मिनट है, आपके निर्धारित समय जो आप समय दोगे उसके बाद हम यहाँ नहीं बैठेंगे, ये हजारों लाखों लोग जाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कोठी का आगे बैठेंगे जाकर। बैठोगे ना सभी? बैठोगे सभी? बिल्कुल। ठीक है ना? मंजूर है? इससे 10 गुना ज्यादा और आ जाएंगे। 10 ये गुना क्या के है? हजारों की बात करो आप, हजारों गुना। हजारों गुना मेन ज्यादा लोगों को आएंगे। बुलाया था, ये तो मेन लोगों को ही बुलाया था ना। बताओ आप, समय बताओ। समय के बारे में मैं आपको यही आश्वासन दूंगा। आश्वासन नहीं, आप पक्की बताओ, शेयर करते रहो भाई, बोलो। शेयर करो सभी। जब भी कोई किसी प्रकार का इससे संबंधित कोई सुराग लगता है, चाहे वो 1 घंटे में लगो, चाहे वो 2 दिन में लगो, चाहे 1 दिन में लगो, जब भी कोई सुराग अनलिमिटेड ना दो, आप समय दो ना। सुनो 1 मिनट, मैं आज भी सुनो, मैं आज भी जाकर वहाँ बैठ सका, लेकिन आप लोग तो वहाँ भग जोगे मार गले, फिर वो कौन करेगा, जांच कौन करेगा? इसीलिए हमें आज नहीं बैठ रहे। इस केस के बारे में इन्होंने हमारे को, जो पीड़ित लड़का है, जो परिवार है, इन्होंने हमारे को एक आदमी का नाम दिया था, उससे हमने पूछताछ करी, जो फिर इन्होंने कहा भी इसमें ना ये आदमी इसका केस में इन्होंने बोले इन ना कहो आप, ये सुनो 1 मिनट, एक कहावत है भाई, 8 जोड़ो 8 बार, चाहे जोड़ो किसी प्रकार, और उत्तर आवे 1000। हमने उस 1000 के उत्तर का मतलब है, हमने दोषी पकड़ने का मतलब है, तो चाहे किसी ने ठा, पूरा क्या न ठा, बार क्या न ठा, सगैर न ठा, रिश्तेदार न ठा, कुकरे भी कर, अब आपके साथ है इन्वेस्टिगेशन में, हमने दोषी मिलने चाहिए। ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ। कोई भी हो जाए, कोई भी हो, दोषी मिलने चाहिए। कहने दो, आप अपने तरीके से जांच करो, नहीं थोड़े पुलिस। ये 1 मिनट है, इस भाई ने खून कर दिया, मैं कह दूंगा ना यूं तो उसमें था, नहीं तो छोड़ देगा, इसको छोड़ देगा क्या? अगर असली दोषी होगा तो उसको छोड़ा ही नहीं जा सकता। उसको किस तरीके से छोड़ा जाएगा? तो आप समय बताओ। समय मैं आप लोगों से फिर आग्रह कर रहा हूँ, वही बात कह रहा हूँ, जब भी
जब भी इस केस के बारे में जितना भी जल्दी हो सका हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। निर्धारित समय में इस मामले में नहीं। अच्छा भाई, इसमें ये कौन समय दे रहा है? इन समय मैं दे दूंगा इतना। बताओ, सारे सहमत हो जाए, इतना समय दे दिया आपका। देवा समय, देवा साहब आपको समय है संडे तक, इतवार तक अगर ये इस गुत्थी को सुलझा लेते हैं, ठीक है। समझ लो भाई सारे रहे साथियों। बस आवाज नहीं भाई साहब, सारे साइड में बैठो तुम। अगर ये पुलिस प्रशासन संडे तक, एतवार तक, 2 दिन पड़े हैं, आज का भी दिन पड़ा, कल का भी पड़ा और एतवार का भी पड़ा है इन पे। एतवार का भी पूरा दिन लगा लो, ठीक है। इतवार तक, संडे तक, कितनी तारीख होगी आज? 21 पड़ दी होगी इतवार की। 21 तारीख तक 7 दिन तो पिछले गए और 3 हुए, 10 दिन बढ़े। मरियाना 10 दिन हो लिया ना लड़कियां ने। ये टाइम संडे तक का, 21 तारीख तक का हम इनको समय दे रहे हैं। 21 तारीख तक या तो गुत्थी ने सुलझा लो, ठीक है। 22 तारीख ने सवेरे सवेरे जितने दलित संगठन है सारे के सारे जाकर मनोहर लाल खट्टर जी की कोठी का घेराव करेंगे, ठीक है ना सारे? आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। एक जना बोलो ना, आवाज दो। बोल नहीं रहे, न्यू के न्यू खड़े हैं ये सारे। आवाज दो। बस सारे इस बात पर सहमत हो कि नहीं हो? बताओ। सहमत हो ना? अगर इतवार तक पुलिस कोई कार्रवाई करती है, ठीक है, कार्रवाई नहीं, इस गुत्थी को सुलझाती है, सोमवार को हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की कोठी पे जाकर बैठ जाएंगे सड़क का बीच में, ठीक है ना? ठीक है। सारे साथी, कोई डाउट तो नहीं भाई किसी को? आप हमारे बीच में आए, देर आए दुरुस्त आए, हम तो आज भी तेरा धन्यवाद तो करेंगे भाई, क्योंकि मारे तो हमने तो 3 बालक खो रखे हैं, ठीक है। तो ठीक है, आप अपना काम कीजिए, बैठ जाओ, बैठ जाओ। यहाँ खड़ी कर दो, आगे सुल्तान जी थोड़ा सा, ठीक है। ये जरूरी है। हाँ बिल्कुल, आप भी, मैं आप हम आपके साथ हैं आपसे- भाई, पूरे कोऑपरेट आपके करना समाज सारे ने। से, आप भाइयों से निवेदन है कि भी समाज हमारे सारा साथ- एक ही है, हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता, सारे समाज एक आप है। लोग भी हमारे को इस केस में सुलझाने में पूरा बिल्कुल सहयोग करेंगे। करेंगे। सारे मदद करोगे ना पुलिस की? प्रशासन की तरफ से आपको पूरा आश्वासन दे रहा हूँ, इस गुत्थी को जल्दी से जल्दी सुलझा, तक मान दे रहे करो, ठीक है जी। आप जाओ बस, हम सारे ना जाइयो, कोई भी सब ना चले जाने दो। जिप्सी के ऊपर पीसीआर पे जितनी भी हमारे मुलाजिम अच्छा, एक तो नंबर ले लो भाई, शासन के का मुलाजिम हमने फोन करना जितने भी पड़ेगा। होंगे 3-4 नंबर ले लो, आने वाले जो बच्चे हैं उन नंबर लो। जो भी हो गए उनके कॉन्टैक्ट नंबर हमारे परिवार से रिलेटिव हो, ताकि जब भी वो कार्रवाई के लिए फोन करें तो तुरंत हाजिर हो। ये ना हो कि फोन स्विच ऑफ था या मिल नहीं पाया या